नमस्कार, हमारे साथ हैं इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट या सोनम वांगचू साहब, जिनके ऊपर रैंचो का किरदार थ्री इडियट्स में जो था वो आधारित था। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन एनडीटीवी इंडिया। सर, ये जो थैंक यू। लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये फिर से जो है अब इन्होंने फिर से इरप्ट हुए हैं। क्या इसके पीछे वजह बता रहे हैं आप? क्योंकि आप इन प्रोटेस्ट से जुड़े रहे हैं काफी। जी जी जी। ये रिजेंटमेंट शुरू 2019 में यूटी बनने के कुछ ही महीनों बाद हुए थे। हम्म, जब यूटी बना था तब हर तरफ खुशियां और उम्मीदें थी। यूटी बनने का तो खुशियां था ही, जो सेफ गार्ड्स हैं यहाँ के पर्यावरण, संस्कृति, जमीन का, वो भी सरकार ने प्रॉमिस किया था वो 6 शेड्यूल के अंतर्गत देंगे। संविधान हम्म, के अनुच्छेद 244 के। और सबकी उम्मीद ये भी थी कि यूटी होगा तो यूटी विद लेजिस्लेचर होगा, क्योंकि आप इतने 3 लाख लोगों को अचानक लोकतंत्र से वंचित नहीं रख सकते हैं। तो हुआ ऐसा ही। कुछ महीनों में पता चला कि लेजिस्लेचर की भी कोई बात नहीं है, और स्टेटहुड तो बाद में बात आई, उसकी भी बात नहीं है। और फिर जो संरक्षण की बात थी, क्योंकि 370 में ये पर्वत संरक्षक थे, औद्योग से, खनन से, जो यहाँ की संवेदनशील पर्वतों में मुमकिन नहीं होगा, और जबरदस्ती करें तो वो होगा जैसा हिमाचल और उत्तरांचल में हो रहा है, सिक्किम में हो रहा है। तो लद्दाख के लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, वो अभी से रोकना चाहते हैं इस तरह का खिलवाड़ पहाड़ों के साथ। तो इसलिए उन्होंने ये संरक्षण भी मांगे थे कि यहाँ की धरती की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, पानी नहीं है, जमीन भी उपजाऊ नहीं है। तो इन सब के लिए 6 शेड्यूल है जनजातीय इलाकों के लिए। मगर फिर 3 महीने खामोशी के बाद, 6 महीने के बाद तो ना कहने लगे। तो फिर लोगों ने यहाँ के इलेक्शन बॉयकॉट करने की वो की संघर्ष किया, जो 2020 में। तो सरकार ने उन्हें दिल्ली में सरकारी हवाई जहाज से बुलाकर ये आश्वासन दिया कि इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। इलेक्शन हो गए और उसके बाद कोई समाधान नहीं निकला। 4 साल बीत गए। पिछले साल नहीं, इसी दिसंबर में हाई पावर्ड कमिटी की पहली बैठक हुई। 4 साल के बाद पहली बैठक हुई, और उस बैठक में उनसे ये कहा गया, अच्छा ये आप मांग कर रहे हैं, ये आप लिख के दीजिए। मतलब लिख के तो वो दे चुके हैं, और लेके आओ भी बोल सकते थे। तो लिख के मांगा और कोई कुछ भी फैसला नहीं हुआ। तो अब जो है वक्त रहा नहीं है, इसके बाद चुनाव होंगे। तो हालांकि अभी कल परसों ही 19 फरवरी के लिए वो आया, न्योता आया कि आप टॉक्स के लिए आए। तो अब उम्मीदें बहुत कम हैं कि इलेक्शन से पहले सरकार न दे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। और ये सारे वचन जो दिए हैं, ये वचन ऐसे वैसे सभाओं में बोले गए जबानी नहीं है। ये बिल्कुल मैनिफेस्टो में, मैं आपको भेजूंगा, मैनिफेस्टो में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर, संसदीय चुनाव में भी और यहाँ हिल काउंसिल के चुनाव में भी ये कहा गया है कि लद्दाख विल बी सेफ गार्डेड अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर अचानक इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम और कोई संरक्षण आपको देंगे उस तरह का। और फिर जब लेजिस्लेचर की भी बात नहीं हुई, तो अब पूरा लद्दाख स्टेटहुड की मांग कर रहा है। जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल हो रहा है, तो लद्दाख को क्यों नहीं? सर, होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बोला जा रहा है, जैसे कि आप भी बोल रहे हैं, कि 19 फरवरी को दोबारा से ये जो हाई पावर कमेटी है उसका न्योता आप लोगों को दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि बहुत सारा जो प्रोटेस्ट है, ना सिर्फ लेह लद्दाख में बल्कि करगिल में भी जो है देखा गया। चलो ले देखा गया, लद्दाख बंद, करगिल बंद था। इसके पीछे लोगों के जो लोगों में गुस्सा है, क्या वजह रह रही है इसके पीछे? जी, पहली बात तो पिछले मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, और 19 फरवरी को भी लोगों को शायद ऐसे इशारे मिल रहे हैं हमारे नेताओं कि कुछ देने वाले नहीं हैं, कुछ खास नहीं होने वाला है। तो दूसरी तरफ यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं रूलिंग पार्टी के, उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ फैलाया कि ये कुछ ही लोगों का मांग है, ये सबका मांग नहीं है, किसी पार्टी का है, किसी इंडिविजुअल का है।
तो लोग बहुत नाराज हुए कि आपने हमारे इतने सभी लोगों के दिल की मांग को ये कुछ ही लोगों का कहा। तो इस वजह से वो पैदल चल के दर्शाने के लिए कि ये कितने लोगों का मांग है, 3 फरवरी को ले चलो आंदोलन में पूरा लद्दाख लगभग यहाँ आ गया। लेह लद्दाख में आबादी ही 1.5 लाख से कम है, उसमें से 30,000 के करीब आ गए। तो मतलब बड़ों की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 ग्राउंड पे आके वोटिंग विद देयर फीट दर्शाना चाहते थे कि इतने सारे लोग इस पे हैं, अब तो आप बात कीजिए। तो ये बेतहाशाई है, डेस्परेशन है कि 19 को अगर नतीजे नहीं निकलेंगे तो उसके बाद तो चुनाव हो जाएंगे, तो उससे पहले वो सब कुछ करना चाहते हैं। सर, जो ट्रस्ट फैक्टर है ऑब्वियसली सेंटर और वहां के लोगों के बीच में जो है वो कम हुआ है। अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये एक अगर कुछ नहीं निकलता है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसके क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शंस बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ जो लद्दाख के राष्ट्रपिता हैं तुप्तन सेवांग जी, जो पहले बीजेपी में सांसद थे, मगर उन्होंने फिर रिजाइन किया जब यूटी नहीं मिल रहा था, और उनके रेजिग्नेशन के बाद यूटी मिला भी, और वो भी फिर बहुत खुश हुए थे। मगर अभी क्योंकि ये सब नहीं हो रहा है, संरक्षण पर कंजूसी हो रही है, तो उन्होंने कल 3 फरवरी को ये ऐलान किया कि 19 के बाद वो आमरण अनशन पे जाएंगे, आमरण। और फिर उसके बाद सैकड़ों लोगों ने वॉलेंटरीली अनशन पे जाने का फैसला किया है। मेरा तो पहले से ही था, मैं 21 दिन का करूंगा, और जरूरत पड़े तो इंडेफिनेट आमरण। तो पूरा लद्दाख बहुत जलेगा, मतलब लद्दाख में बहुत गड़बड़ होगा अगर तुप्तन सेवांग जी को कुछ हुआ, तो मतलब लोग यहाँ पर 2 सेकंड नहीं सोचते हैं उनके लिए जान देने के लिए। तो ऐसे हालात पैदा होंगे। तो अगर 19 फरवरी के टॉक्स विफल होते हैं तो लद्दाख में बहुत मतलब गड़बड़ी होगी, ऐसा लगता है मुझे, जब तुप्तन सेवांग जी अगर अनशन पे रहे। तो हमारी बहुत उम्मीद है कि ये टॉक्स विफल ना हो, इसीलिए लोग जताना चाह रहे हैं कि ये कितना गंभीरता से हमारे लिए ये जरूरी है। और उम्मीद ये भी कर रहा हूं मैं तो कि जब तक संसद चल रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होता है, तो संसद के होते ये अगर संशोधन करके ये पूरे किए जाते हैं तो सबसे शांतिपूर्ण ढंग से इसे सुलझाया जा सकता है। सर, जैसा कि आप भी इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ बीजेपी लीडर्स का कहना है कि पर्सनल फाइट है, कुछ एलिगेशंस जो हैं वो कुछ नेताओं के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बीजेपी के नेताओं ने ही पहले ये आश्वासन दिया था, ये लाया था। उसके बाद जब वो पीछे हट गए तो बहुत यहाँ पर लोग नाराज हुए। अब जैसे मैं की बहुत जरूरत महसूस करता हूं, तो मैं 2019 से ही आवाज उठा रहा हूं, तो मुझ पे जैसे मेरी आवाज को दबाने के लिए काफी कोशिशें हो रही हैं, वैसे ही लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये कुछ ही लोगों के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं ना, कुछ ही लोगों की है कि सबका मांग है, ये दिखाने के लिए तो पूरे 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में, इतने बड़े संख्या में लोग कभी इतिहास में आज तक लद्दाख में नहीं निकले हैं। तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं केंद्र को सीधे बताने के लिए, बिना इस औरों के जरिए बताए, सीधे बताना चाहते थे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी संस्था को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे थे जो है सरकार द्वारा, इसके ऊपर आप अपनी तरफ से क्या नहीं सफाई नहीं, देंगे? सरकार द्वारा नहीं, सरकार द्वारा हुँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि हुँ, स्थानीय सरकार के साथ हमारा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हुँ, के कुछ स्थानीय नेता गांव के लोगों से, कुछ लोगों से ये करवा रहे थे कि ये जो हम अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो जमीन वापस दीजिए, और उन लोगों को ये दिया था कि वो जमीन वापस मिले तो तुम लोगों को बांट देंगे। तो हुँ, कुछ लोग आके वो प्रदर्शन करने लगे। असल में उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए 30,000 लोग बाहर आए, जो लोग ये कह रहे थे कि हमारे संस्था का जमीन वापस लेना चाहिए हमारे आवाज को दबाने के लिए। वो 15 लोग थे, और जवाब में 30,000 लोग आके बोले कि ये सबका मांग है, किसी एक शख्स का नहीं है।
बिल्कुल, बिल्कुल। सर, ज्योग्राफिकली लद्दाख इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्रूशियली जहाँ पर चाइना से उसका बॉर्डर जो है वो शेयर किया जाता है। एनवायरमेंटली भी बहुत जो है बहुत नाज़ुक है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या ध्यान रखा जाना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में? पर्यावरण तो लॉन्ग टर्म फार साइटेडनेस है, जो हम उम्मीद हुँ, करते हैं बड़े नेताओं में होनी चाहिए, वो आज के ही पीढ़ी के लिए ना सोचें। क्योंकि ये जो औद्योगिक घराने हैं, असल में औद्योगिक घरानों को बहुत तकलीफ हो रही है, गुटों को कहूँगा, लॉबीज़ को, माइनिंग लॉबीज़ को, कि लद्दाख को संरक्षित करें तो उनका धंधा नहीं चलेगा यहाँ पर जो उनके मंसूबे हैं। तो इसलिए वो स्थानीय नेताओं को लेकर हाँ, इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकृति के लिहाज से देखें तो लद्दाख में भी वही सब होने लगेगा जो हिमाचल, उत्तरांचल में हो रहा है, और ये फिर भी लॉन्ग टर्म में है। शॉर्ट टर्म में यहाँ चीन से हमारा बहुत संकटमय वो हैं, रिश्ते हैं। ऐसे में लद्दाख के लोगों को भी आप स्थानीय लोगों को नाराज़ करेंगे तो फिर हमारी सेना कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हर एक हुँ, भिड़ंत, हर एक युद्ध में लद्दाख की सेना का आप सैनिक अधिकारियों से, जनरल से पूछिए क्या रोल रहता है। उनका मतलब चोली दामन का साथ रहता है। हर युद्ध में न सिर्फ लद्दाख के नौजवान सैनिक निकलते हैं, बल्कि सिविलियंस निकल के युद्ध भूमि तक जाते हैं। तो उसमें फ़र्क आ सकता है, अगर साफ दिखता है कि वो दे सकते थे, उन्होंने वादा किया था, फिर भी वो मुकर गए, तो लोग नाराज़ होंगे, उस पर भी फ़र्क हुँ, पड़ेगा। मैं नहीं हुँ, चाहता हूँ, इसीलिए बार-बार अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपने ही वादे किए हैं, आप देखिएगा वादे लिखित में किए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के मिनट्स में छपे हुए हैं। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन बुंडा जी ने लिख के हमें आश्वासन दिया, उसके बाद मुकर जाएँ तो ऐसा फिर किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये सच की लड़ाई बन जाता है। अब ये सिर्फ लद्दाख के 6वें शेड्यूल की नहीं, देश के लिए कि कोई आपको मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कुछ भी लिखे और उसके बाद कहे चले जाओ हम नहीं मानेंगे, तो ये पूरे राष्ट्र के लिए आने वाले चुनावों के लिए भी एक संकेत, एक खतरा सा बन जाता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान देगी। हमारा पूरा यकीन है कि बिल्कुल। पार्लियामेंट के खत्म होने से पहले वो ध्यान देंगे, और 19 तारीख तक तो देंगे ही। आखिरी सवाल, एक छोटा-सा आंसर चाहिए, स्टेटहुड चाहिए या जो 6 शेड्यूल के तहत प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं, दोनों चाहिए। ये दोनों ही देखिए, स्टेटहुड क्यों नहीं हो? आप दिल्ली में हैं या हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, हर जगह पर लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजकर उनके ज़रिए विकास करने का अवसर है। तो लद्दाख के लोगों ने क्या गुनाह किया कि उनके हाथ-पैर पर काट के रख देंगे? तो हुँ, स्टेटहुड बिल्कुल चाहिए, वो तो जमहूरियत के लेवल पे चाहिए, सबकी हुँ, तरह चाहिए। मगर जो 6 शेड्यूल है, वो भारत की महानता है। भारत एक हुँ, ऐसा देश है जो अपनी जनजातियों को, इंडिजिनस पीपल को, कुछ ही देश हैं दुनिया में जो न हुँ, सिर्फ उन्हें बर्दाश्त करती है, टॉलरेट डाइवर्सिटी को भारत न सिर्फ टॉलरेट करता है, बल्कि एनकरेज और सेफगार्ड करता है। ये 6 शेड्यूल कहीं पाकिस्तान, चीन से नहीं आया है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 का एक अनुच्छेद है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी तो हक है ना, हक क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 19 तारीख की मीटिंग है उसमें कुछ हल जो है वो निकल कर आए ताकि लद्दाख के लोग भी खुश हो सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक